इंडिया पर इस वक्त बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सड़क पर अतिक्रमण कराने के मामले में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत, बताइए कि कौन सा ये मामला है जिसमें राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है और कहां पर वो अतिक्रमण करवा रहे थे? क्या कुछ कहा गया है जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि सीतापुर में इस वक्त जो चुंगी चौराहा है इसका चौड़ीकरण होना है और इसी के चलते जो है वहां पर जो अवैध रूप से अतिक्रमण था उसे हटाने की कार्रवाई की गई थी। उस पे जो भी अवैध कब्जा कर रखा गया था, अगर बात करें तो चौराहे के चारों दिशाओं की तरफ, चाहे वो सीतापुर से जो है चुंगी चौराहे से काशीराम कॉलोनी मार्ग हो, साथ में अगर बात करें तो चुंगी चौराहे से लालबाग मार्ग हो, या फिर चुंगी चौराहे से नवीन चौक मार्ग हो, या फिर चुंगी चौराहे से लेते हुए तरीनपुर मार्ग हो, इन सभी पर जो है रोड के दोनों तरफ जो भी अवैध रूप से अतिक्रमण था उसको हटाया गया है। 150 मीटर तक की कार्रवाई ये की गई है चारों दिशाओं में, और अलग अलग मानक लिए गए थे कि किसी जो रोड बनी है, रोड के पास जो है दोनों तरफ दाएं और बाएं एक मानक के रूप में जो है रोडों पर अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया था। और इसी के क्रम में हटाने के बाद प्रियांशु बताएं कि जिस तरह से अब ये मामला और तूल पकड़ रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विकास हिंदू और अन्य व्यक्ति के अज्ञात के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया। यह विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। जहां पर बात करें तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के 2023 के तहत 132 की धारा और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की 329(3) की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें शिकायतकर्ता जो है वो विवेक कुमार पांडे, जो वहाँ के क्षेत्रीय लेखपाल हैं, उनके द्वारा दर्ज कराया गया है। और एफआईआर में साफ तौर पर लिखा गया है कि जिस तरह से कैप्टन मनोज पांडे जो चौक चौराहा है यहाँ का सुंदरीकरण होना है और उसी के निर्धारित दूरी तक जो है अतिक्रमण चिन्हित करते हुए 1 अप्रैल 2026 को जो है अस्थायी अतिक्रमण मुक्त किया गया था। परंतु 20 अप्रैल 2026 को प्राप्त सूचना के अनुसार चौराहे से मिश्रिक रोड पर, देखिए जो चुंगी चौराहा है वहां से लेते हुए जो अगर बात करें तो जो मीरा सिनेमा रोड आती है उसी रोड पर जो है रोड के किनारे भूमि में कुछ व्यक्तियों के द्वारा पुनः अस्थायी दुकानात रखने का प्रयास किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा उक्त के संबंध में शहर निवासी विकास हिंदू के प्रभय से दुकान रखने की बात बताई गई। चूंकि प्रकरण अस्थायी अतिक्रमण मुक्त सड़क सरकारी भूमि पर पुनः अतिक्रमण कराने से संबंधित है और अतएव प्रकरण में सरकारी कार्य में हस्तक्षेप व अतिक्रमण कराने के प्रयास के संबंध में संबंधित के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने का कष्ट करें। ये विवेक कुमार पांडे पुत्र राम प्रकाश पांडे तरीनपुर के रहने वाले लेखपाल जो क्षेत्रीय वहां के, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज हो गया है। और अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो विकास हिंदू हैं, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो तब से ये एफआईआर जब से मिली है, यकीन मानिए प्रियांशु, पूरे हलचल मची हुई है। लेकिन विकास हिंदू का भी पक्ष क्या है वो भी सुनाएंगे। लेकिन प्रियांशु, ये मुकदमा जब लिखा गया है, जिस तरह से वहाँ पर जो शहर कोतवाल है दिनेश प्रकाश पांडे वहाँ कल पहुंचे थे 20 तारीख को, और जो चुंगी चौराहे से मैंने बताया मिराज रोड जाती है, जो मिराज सिनेमा की रोड तक जाती है, उसी रोड पर जो चुंगी चौकी बनी हुई थी वो देखिए हटा दी गई थी चुंगी चौकी, क्योंकि वो पूरी सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। इसी के बगल में प्रियांशु एक फैक्ट्री बनी थी और उसकी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पर जो है प्रियांशु कई अवैध रूप से ठेले वहां पर लगे हुए थे, उनको हटाया गया था। प्रशासन ने पहले ही जाकर के जो है, अगर बात करें तो जाड़े के समय भी जो है जब चिन्हांकन हुआ था, इंडिया ने खबर दिखाई थी, तो वहां पर बता दिया गया था कि ये जो पूरा अतिक्रमण है इसे हटाया जाएगा, दाएं और बाएं दोनों तरफ हटाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, ये बताया गया कि सरकारी कार्य में बाधा डाला जा रहा है। तो ये किस लिए हुआ ये भी बता देते पहले प्रियांशु। जो कल शहर कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे और विकास हिंदू के साथ जो उनके नेता थे, उनके साथ जो वार्ता हुई, पहले हम इंडिया के दर्शकों को वो सुना देते हैं कि आखिरकार ये मुकदमा किस लिए लिखा गया और क्या वार्ता वहां पर हुई। ये अतिक्रमण हटा दिया गया है, यहाँ दोबारा नहीं कर पाएगा और आपको जोर जबरदस्ती करनी है तो आप वही काम करिए, जो वैधानिक कार्रवाई है वो होगी। आप करिए, मुकदमा करिए हमारे पर। आपको तो किसी से डर लगता नहीं? नहीं, अरे भाई क्यों नहीं डर लगता? अरे आप फोन पर इससे हमसे बात कर रहे हैं, कोई गलत बात कह रहे हैं? मैं भी आप भी एक पद पे हैं तो हम भी एक पद पे हैं। कोई गलत बात कर रहा हूँ? आपने गलत बात नहीं की। आपने कहा आप कैसे लगा गए? बिल्कुल, आपने यहाँ आकर के कहा, लोगों ने यहाँ के बताया। कहाँ गए वो? आप इन्होंने सुबह आकर के आपने बताया, फोन करके बताया, देखते कौन माइक चला के यहाँ लगवाता है, हटवाता है। उन्होंने कहा कि नहीं कहा? 5 मीटर की बात का नाम देखिए, यहाँ नहीं लगेगा। सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी आई थी, उन्होंने बताया कि वहाँ से उधर
यहाँ नहीं। इन लोगों की वेंडर जोन में व्यवस्था करा। भाई साहब डीएम साहब से क्यों नहीं आप जाके बात करें, कह दीजिए यहाँ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, यहाँ नहीं लग पाएगा, यहाँ बिल्कुल नहीं लग पाएगा। हाँ यहाँ पे ठीक है, आप अपनी काम करिए साहब, हम अपनी वो करेंगे, ठीक है। और रही बात इसकी कि कानून व्यवस्था, हम लोग हमेशा कानून का साथ देते, कोई व्यवस्था बिगाड़ी नहीं है। आप सीतापुर में अभी आए हैं, ठीक है, आप अपने पुराने वालों से पूछेगा, हम लोग हमेशा सहयोग करते हैं। हम लोग यहाँ की बात है, आप बहुत सहयोगी है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ हम नहीं चला पाएंगे, यहाँ खेला नहीं करने देंगे, क्योंकि डीएम साहब का आदेश है मिलता। ठीक है, लगने आप नहीं देंगे, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आप पावर में हैं, ठीक है। अब जितनी जल्दी सब लोग यहाँ आ गए, इतनी जल्दी और जगह भी चले जाते तो बढ़िया व्यवस्थाएं रहती। तो चलिए कोई बात नहीं, उसमें हम आपको गलती नहीं देंगे। मेन बात ये है कि अगर इनकी जोन में ना लगा के आगे बहुत जगह लगी, बिल्कुल बेलाव नहीं कर पाएंगे। आप प्लीज डीएम साहब के पास जाइए, वो जो आदेश करे वो काम कराइए। यहाँ उनका मनाही है कि यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल नहीं रहेगा। मैडम भी आएंगी, अभी वो लोग तहरीर भी दे रहे हैं, जो लोग यहाँ पे अवैध रूप से कब्जा किए, आप मुकदमा दिखाने की जो भी कार्रवाई गरीब आदमी उनके खिलाफ तो लिखेगा ही, मुकदमा तो गरीब आदमी के बताइए पूरा गरीब आदमी के खिलाफ लिखेगा जो गवर्नमेंट आप इनके ऊपर भैया सुनिए हमने इनको लिखवाया था ना, आप कह रहे हैं सुबह मैं कह के आप मेरे ऊपर लिख दीजिए मुकदमा, आप मेरे ऊपर लिख दीजिए मुकदमा, इन बेचारे गरीबों में ये कहाँ बेचारे जा रहे हैं। अरे नहीं, आप हमारे ऊपर लिख दीजिए ना, हमारे वो जो गलत कर रहा है तो होगा ही, है ना, बिल्कुल कार्रवाई करिए भाई। आप संविधान के पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे, 5 मीटर की 15 मीटर, हम कह रहे क्यों नहीं जाते हैं, बहुत सर्व सुलभ है, जाके मिलिए। होना चाहिए, अपनी जमीन है, उधर 5 मीटर है, उधर 3.5 मीटर है, उधर 4 मीटर है, उधर 15 मीटर है, आपसे हमारे उधर 3.5 बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन मेरा घर मेरे घर पे कोई बना रहे हो, मतलब क्या दिखा रहे तो देखिए प्रियांशु, राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना और शहर कोतवाल के बीच में राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विकास हिंदू और जो शहर कोतवाल है दिनेश प्रकाश पांडे, इन्हीं दोनों के बीच में कल देखिए 20 अप्रैल को वार्ता हो रही थी। बताया जा रहा था कि अब सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं, तो वहां पर विकास हिंदू के द्वारा कहा गया कि आप मुकदमा लिखाना चाहते हैं, मुकदमा लिखा दीजिए। तो शहर कोतवाल ने कहा कि जो हमें कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे, आप हमें नहीं बताएंगे। तो दोनों में काफी बहस होती है, बातचीत होती है और उसी के बाद देखा जाता है कि 20 तारीख को ही जो है मुकदमा लेखपाल की तहरीर पर लिखा दिया जाता है। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर के विकास हिंदू का क्या कहना है वो सुन लेते हैं। गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे तो उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। हमने कोई अपराध नहीं किया, कोई चोरी नहीं करी, डकैती नहीं करी, छेड़खानी नहीं करी, मर्डर नहीं करा, लड़ाई नहीं करा। सिर्फ इतना किया कि गरीब आदमी जो बेरोजगार था, ठीक है, जिसके ठेला लगा के अपना रोजगार कर रहा था, अपने बच्चों को पाल रहा था, वो भी मैंने ये किया जाके कि सड़क पर ना लगा के थोड़ा पीछे लगा दीजिए, तो वहाँ मिल वालों को दिक्कत हुई। अब वो भाई पैसे में तो पावर है ही, ठीक है, तो उसी के तहत मुकदमा लिखवा दिया गया। पर कोई बात नहीं, ऐसी कोई उसमें वो नहीं, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरा जो कार्य है मैं वो करूँगा, ठीक है। मैं कोई ये नहीं कि मैं गलत कुछ कर रहा हूँ। आप मेरी बाइट का ला लिया, आप वहाँ वीडियो सुनिए, मैंने बहुत तमीज़ से बात के निवेदन किया, ठीक है, कि आप इनको यहाँ थोड़े दिन के, जब तक वेंडर, देखिए हमारी क्या मांग है, मैं खुद नहीं चाहता अतिक्रमण हो, ठीक है। मैं पहले दिन से मैंने आज से 10 दिन पहले जो पूर्व यहाँ पर एसडीएम मैम थी उनसे भी बात करी, एप्लीकेशन भी लिख के उनको दी कि आप इन लोगों को रहने के लिए कहीं इनकी व्यवस्था काशीराम कॉलोनी में कर दीजिए और वेंडर जोन में इनका वो कर दीजिए, व्यवस्था रोजगार के लिए कर दीजिए। देखिए आदमी कमाएगा नहीं तो बच्चे को खिलाएगा कैसे, और जो 40 साल से वहाँ पर थे का रोजी रोटी चला रहे थे, एकदम से उनको हटा दिया गया, ठीक है। इतने सालों में क्यों नहीं हटाया गया, एकदम से ही क्यों उनको हटाया गया, ठीक है। अच्छी बात है चौराहे के सुंदरीकरण हो, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, हमेशा हम लोगों ने साथ दिया प्रशासन का। पर आप बिना किसी को रोजगार दूसरी जगह दिए, मकान दिए, आपने उनको बेघर कर दिया, इस चीज़ की मुझे पीड़ा है। और ठीक है, मुकदमे तो देखिए, जब मैं समाज सेवा कर रहा हूं तो जिस दिन ये संगठन बनाया था उसी दिन मैंने पता था मुझे मुकदमे वगैरह होंगे। मुकदमे से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फ़र्क बस इस बात का है कि मैं यहाँ पर गलत नहीं था, मैंने गरीबों के लिए आवाज़ उठाई, पर बड़े लोगों की ईगो उस पर हट हुई और जिनकी ईगो हट हुई उन्होंने मुकदमा मेरे ऊपर लिखवा दिया। कराया नहीं जा रहा था, ये गलत बिल्कुल तहरीर में लिखा गया है। वहाँ पर सड़क पे ठेले लगे हुए थे तो मैंने सड़क कहा कि यातायात व्यवस्था वो ना हो तो इनको थोड़ा पीछे कर लीजिए। हाँ, वो चीज़ थी कि वो मिल वालों के भाई घर के आगे का मामला था, ठीक है, इसीलिए
उसमें भाई कार्रवाई हो गई, वरना मेरा कोई ये नहीं था। अतिक्रमण मुझे कराना होता तो मैं बहुत पहले करा चुका था, मेरा ये काम भी नहीं अतिक्रमण कराना, ठीक है। वो तो जो कुछ लोग हैं, ठीक है, जिनको ये लगता है मैं अतिक्रमण, अरे मुझे क्या, मैं अतिक्रमण क्यों कराऊंगा भाई। मैं तो उनको रोजगार के लिए, कि बेचारे छोटे छोटे बच्चे मेरे कार्यालय पर आते हैं, ठीक है, और उनके माँ बाप होते हैं इतने पीड़ित होते, रो रहे होते हैं कि भैया हमारे बच्चों ने कुछ खाया नहीं, दूध की व्यवस्था नहीं है। जब आप ठेले नहीं लगाएंगे, कमाएंगे नहीं, वो लोग रोज़ कमाने खाने वाले हैं, तो उनकी पीड़ा देख के मुझे दुख हुआ। और ठीक है, अगर गरीब आदमी के लिए लड़ने के लिए मेरे ऊपर मुकदमा लिखाया गया तो मैं इसको उपहार के रूप में स्वीकार करता हूं। इसमें मुझे कोई वो नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, कोई वो नहीं है। मैंने गरीबों के हक की बात करी है, ठीक है। और आप मेरे ऊपर मुझे फांसी लगवा दीजिए, गोली मरवा दीजिए, कुछ करा दीजिए, उससे मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है। बट मैं न्याय के लिए लड़ता हूँ और न्याय के लिए लड़ता रहूँगा। मुझे किसी से, देखिए, मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना शासन से ना प्रशासन से। मैंने सिर्फ हक की बात करी थी कि इन गरीबों को आप वेंडर जोन में जगह दे दीजिए और इनके रहने की व्यवस्था बना दीजिए, ठीक है। तब आप 10 दिन से ऊपर हो गया मुझे दिए हुए, ठीक है, उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो कल वो लोग मेरे पास आए कि उनको मार के हटाया जा रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, रोड पर से हटाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप पीछे लगा लो। अब भाई उसको लेके क्या मैंने गलत किया है मुझे खुद नहीं पता, कि मुकदमा लिखा, बाकी के लिए कोई बात नहीं, ये तो चीज़ें होती रहती हैं, ये तो जीवन का वो है, अप डाउन्स होते रहते हैं, इसमें मुझे कोई वो नहीं है, कोई मतलब चिंता वाली विषय नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहूँगा कि आप धैर्य और शांति बनाए रखें, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब जो अच्छा काम करेंगे तो एक्शन का कुछ रिएक्शन भी होता है, ठीक है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें किसी प्रकार, क्योंकि मेरे पास सुबह से फ़ोन आ रहे हैं कि अध्यक्ष जी क्या करना है, हम लोग धरना देंगे, आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने सबको यही बताया कि शांति बनाए रखें, ठीक है, कुछ धरने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, शांति व्यवस्था बनाए रखिए, कोई बात नहीं, मुकदमा लिखा है, जमानत होगी, ठीक है। और ऐसा कोई वो भी नहीं है कि मुझे किसी ने अरेस्ट कर लिया हो या मुझे किसी ने धमकाया हो, कुछ नहीं। मैं अपने घर पे, अपने कार्यालय पे बैठा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भी आपने देखा था, यहाँ जनहित जो सुनवाई हो रही थी, मैं लोगों की सुन रहा था यहाँ मदद के लिए उनकी, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रियांशु, हमने सुना कि विकास सिंधु का साफ तौर पे कहना है कि वो गरीबों की आवाज उठा रहे थे, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वहां पर गए थे। जो वहां पर कब्जा कराने वो गए थे, वो कब्जा नहीं कराने गए थे, वो लोगों को आहिस्ते रूप से बताया गया था कि उधर रखवा लो थोड़े दिन के लिए। और लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि प्रियांशु अतिक्रमण हटा दिया गया, अब वहां पर अतिक्रमण नहीं कराएंगे। लेकिन विकास सिंधु का एक तरफ ये भी कहना है कि उन्होंने पूर्व में जो तत्कालीन SDM रही धामनी अहमदास, उनसे भी लिखित में दिया था, उनको विज्ञापन, एक ज्ञापन दिया गया था, कहा गया था कि जो दुकानदार ठेले हटाए गए हैं उनको कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था कराई जाए, उनको वेंडिंग जोन में भेजने की बात की जाए, उनको दुकान कहीं दिलाई जाए, जिससे वो अपना जीवोपार्जन जो है जीवोपार्जन चला सके, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, क्योंकि उनका कमाई का जरिया जो है वो वही था, 40 साल से लोग वही कमा रहे थे। तो ऐसे में प्रियांशु ये बात विकास सिंधु के द्वारा कही गई है। लेकिन जब विकास सिंधु का कहना है कि अगर वो गरीबों की आवाज उठा रहे थे तो इसी के दौरान उनके ऊपर मुकदमा लिखा दिया जाता है, तो ये प्रशासन की मनमानी है, जो प्रशासन चाहे वो कर ले। लेकिन अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन एक तरफ कह रहा है कि ये पूरा जो कब्जा था वो अवैध रूप से कब्जा था, और उस अवैध रूप से कब्जा हटाने के बाद अब कोई भी वहां पर कब्जा बर्दाश्त अवैध रूप से नहीं किया जाएगा। प्रियांशु जी बिल्कुल। तो देखिए, सीतापुर का जो चुंगी चौराहा है और वहां से लेकर जो मिराज सिनेमाज रोड जाती है, जिसे हरदोई रोड भी बोलते हैं, वहां पर अतिक्रमण कराने के मामले में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें आपको बता दें जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं विवेक कुमार पांडे, उनकी तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है BNS की 2 धाराओं में, BNS की धारा 132 और 329(3) के तहत, जिसके बाद एक बार फिर से जो है मामला चर्चा में आया है। और आपको बता दें इस मामले में जो विकास हिंदू है उनका भी पक्ष सामने आया है। तो इस वक्त जो ये मुकदमा दर्ज किया गया है वो फिलहाल कहीं ना कहीं पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत आपका बहुत बहुत Saigal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।